नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है, चूंकि हम समाज में रहते हैं, छात्रों के बीच रहते हैं, आज जो संस्कार विहीन पीढ़ी हम समाज को दे रहे हैं, तो ये क्या इसका कोई एक अंत है? कहाँ पे जाके रुकेगी? और लोगों का धर्म के प्रति एक जो रुझान होना चाहिए वो धीरे धीरे ये देखने में आ रहा है कि कुछ कम होता जा रहा है। उसके पीछे हम जो महसूस करते हैं, चूँकि बच्चों से इसमें, उसके पीछे एक कारण सोशल मीडिया, दूसरा एक हाथ में जो मोबाइल नाम का जंतु है वो। तो क्या ऐसी कोई एक व्यवस्था इस समाज में जन्म लेगी जब हम किसी संस्कारवान पीढ़ी को और आगे, क्योंकि आज अगर वृक्ष लगेगा तो उसका फल कम से कम 10 वर्ष बाद आएगा, तो आज अगर हम ऐसी कोई व्यवस्था को जन्म दे सकते हैं तो वो व्यवस्था क्या हो सकती है? बहुत अच्छा सवाल आपने रखा है। देखिए, मेरा तो मानना ये है कि एक बार अगर कोई चीज़ नीचे गिरने लगती है तो फिर उसे ऊपर चढ़ाना कठिन होता है, वो नीचे की हो रहा है। ये दौर ऐसा है जो संस्कारहीनता और मूल्यहीनता का दौर बन पड़ा है, उत्तरोत्तर गिर रहे। हम वापस अपने पुराने गौरव तक पहुँचे, ये बहुत आगे की बात। कम से कम ह्रास की गति को कम कर ले, ये भी बड़ी उपलब्धि। हम और गिरने से बचे, उसका उपाय क्या है? उसके लिए हमें 2 स्तर पर काम करना चाहिए। जिन कारणों से पतन हो रहा है उससे बचना और अभ्युत्थान की प्रेरणा देना। किन कारणों से हमारे संस्कार का पतन हो रहा है, हमें उसे गहराई से विचार करना चाहिए। आज का पूरा परिवेश उसमें एक कारण है, और मेरी नज़र में सबसे बड़ा कारण है सांस्कृतिक निष्ठा का ह्रास। यदि बच्चे के हृदय में हम सांस्कृतिक निष्ठा जगाने में सफल हो गए तो मैं मान करके चलता हूँ उनका अवपतन रुकेगा। वो अपने जीवन में बहुत अंशों में संभलेंगे, जीवन आगे बढ़ेगा। समय काल की सीमाएं हमारे जीवन में बाधक नहीं बनती, हमारे जीवन में बाधा उत्पन्न करती है हमारी निष्ठागत दुर्बलता। आज के इस दौर में यदि सबसे ज़्यादा क्षति हुई है तो हमारी निष्ठा की हुई है। हमें उसकी पुनर्प्रतिष्ठा करने की जरूरत, वापस निष्ठा जगे, ऐसी प्रेरणा बनाएं। दूसरी बात, आज का जो सोशल मीडिया, आज प्रातःकाल का प्रवचन ही मेरा इसी विषय में था, जो हमें बहुत दूर कर रहा है। ये आधुनिक युग की चुनौती। लेकिन मेरा मानना है कि हम सोशल मीडिया को कोस करके इससे नहीं बचा सकते। हमें ज़रूरत है कि सोशल मीडिया तो अब लोगों के जीवन का अंग हो गया, मोबाइल के बिना तो कोई रह ही नहीं सकता। लेकिन यदि हम लोगों के हृदय में औचित्य का बोध कराने में सफल हो गए तो जेब में मोबाइल रहेगा लेकिन मन में कुछ और रहेगा। हम लोगों को चीज़ें सिखाएं, अंतर आत्मा से जोड़ना शुरू करें, उनके अंदर एक आध्यात्मिकता का विकास करें। कुछ पल के लिए लोग भावना योग करना शुरू करें। ऐसा करें कि मोबाइल ऑफ हो जाए और मन ऑन हो जाए, ऐसा कुछ काम करें। कुछ देर के अपने साथ अपना संवाद शुरू करें। स्वयं के साथ स्वयं के संवाद का अभ्यास करने से हम अपने मानसिक शांति को भी प्राप्त करेंगे और अपने संस्कारों को भी सुरक्षित कर पाएंगे। जहाँ तक धार्मिक कार्यों से लोगों का जो एक प्रकार से धार्मिक कार्यों के प्रति रुझान की कमी दिख रही है, उसके पीछे आज का माहौल तो कारण दिखता ही है। आपने मीडिया को उसका एक कारण बताया, मैं मानता हूँ ये बड़ा कारण है, लेकिन उससे का भी एक बड़ा कारण मुझे दिखता है, उसके जिम्मेदार हमारे ही लोग हैं। क्योंकि हमारे जो धर्मी हैं
वो आज की पीढ़ी के बीच एक अच्छा आदर्श उपस्थित करने में सफल नहीं हो पाए। आज के युवा के बीच यदि हमारे समाज के बड़े धर्मी एक अच्छे आदर्श के रूप में अपने आप को उपस्थित करें और उन्हें देखकर उन्हें एक इंस्पिरेशन मिले कि ये वाकई में बहुत संतुलित और सदा हुआ जीवन है, ये धर्म में जीते हैं, आनंद में जीते हैं, मज़े में जीते हैं, हमें इन जैसा होना चाहिए, तो वो धर्म की ओर झुकेगा। लेकिन हमारे लोग घंटों मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, साधु संतों के संपर्क में भी रहते हैं, प्रवचन भी सुन लेते हैं, लेकिन उतना ही गुस्सा, उतना ही लालच, उतनी वासना मन में पालते हैं, तो अपने बच्चों के सामने एक अच्छा आदर्श उपस्थित नहीं कर पाते। मैं सभी से कहना चाहूँगा, आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे धर्ममय जीवन जिए या मेरे बच्चों में संस्कार आए, तो ये तभी संभव है जब आप अपने बच्चों के सामने एक अच्छे आदर्श के रूप में स्वयं को उपस्थित करो। हम बच्चों के आदर्श बने, हम बच्चों के लिए प्रेरणा बने। फिर दूसरी बात, हम जब धर्म की बात करते हैं तो धर्म की बात करते समय हम बच्चों के ऊपर धर्म थोपते हैं, धर्म जगाते नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो कुछ रिचुअल्स की बातें करने लगते हैं। रिचुअल मात्र से धर्म नहीं होगा, हमें स्पिरिचुअल की ओर मुड़ना होगा। आध्यात्मिकता जो धर्म की मूल आत्मा, उससे जुड़कर करना होगा। जब आध्यात्मिकता के साथ बच्चों को जोड़ते हैं तो उनमें व्यापक बदलाव आ सकता है, और व्यापक बदलाव से जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। हमें ये दृष्टिकोण रखना चाहिए, और आप जैसे लोग अगर हमारे युवाओं के मध्य ऐसी अलग जगाने में आगे आते हैं तो निश्चित समाज में एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है।